हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि आज उसने हमको और आपको ये जिंदगी दी, ये अवसर दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी उपासना कर सकें और बहुमूल्य समय दिया कि हम उसके वचनों को देख सकें, सुन सकें और उसके वचनों के प्रकाश में अपने जीवन को, अपने दिल को देख सकें। वचन एक ऐसा दर्पण है, एक ऐसा मिरर है जिसमें हम अपनी जिंदगी को, अपने दिल को, अपनी मानसिकता को देख सकते हैं। आज परमेश्वर हमको प्रेरित कर रहा है कि हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें और देखें कि हमारा हृदय क्या सही स्थान पर है कि नहीं, धन्यवाद हमारे जीवन में है कि नहीं, परमेश्वर के उपकारों को हम स्मरण कर रहे हैं कि नहीं, क्या हमारे जीवन में उसके प्रति धन्यवाद की गवाही हो रही है या नहीं। तो आइए, प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है कि हम उसके वचनों को सुने, उसकी महिमा करें, धन्यवाद से गीतों को गाएं, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करें और तब ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुने, क्योंकि व्यक्ति तो माध्यम होता है, ये वचन परमेश्वर का है। परमेश्वर को उसकी सारी महिमा परमेश्वर के वचन की, इस कार्यक्रम की उसी को मिले, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य केवल हमारा परमेश्वर है। आइए तो हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर निश्चित रूप से इन वचनों से हमको चुनौती भी देगा और हमको आशीषित भी करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज आप हमारे साथ जुड़ गए। आराधना में आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम आज हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में एकत्रित होकर तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू ही हमारा जीवन, आशा और उद्धार का स्रोत है। हम तेरी हृदय से आराधना करते हैं और इस समय को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, आज जो वचन हमारे बीच बांटा जाएगा वे हमारे जीवनों को छूने वाला हो सके। तेरे दास को तेरी बुद्धि और सामर्थ्य दे कि वे तेरे सत्य को सरलता और सामर्थ्य से प्रस्तुत कर सके। हर सुनने वाला हृदय तेरे वचन को ग्रहण करे और उसमें परिवर्तन आए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम प्रभु भोज में भाग लें तो हम तेरे बलिदान की गहराई को समझ सके। प्रभु यीशु मसीह के शरीर और लहू की स्तुति और उसकी स्मृति में हम एकता, क्षमा और प्रेम को अनुभव कर सकें। प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्तुति और आराधना तेरे सिंहासन तक पहुंच सके। हर गीत, हर वाद, हर स्वर तेरे नाम की महिमा करे। हमारे मन तेरे प्रति समर्पित हो और तेरी उपस्थिति से भर जाए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी कलीसिया के बुजुर्गों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें शांति, स्वास्थ्य और आत्मिक सामर्थ्य दे। प्रभु, उनकी बुद्धि और अनुभव हमारे लिए आशीष बन सके, ऐसी दया करना। प्रभु पिता, हमारे बच्चों और युवाओं को तेरे मार्ग में चलने की समझ और साहस दे। उन्हें तेरे वचन में जड़ित कर उनके भविष्य को उज्जवल और विश्वास से भर दे। उन्हें संसार की बुराइयों से बचा और तेरे प्रेम में स्थिर कर। पिता, जो सप्ताह हमारे सामने है उसमें तू हमारी अगुवाई कर। हर निर्णय, हर कार्य, हर संबंध तेरे मार्गदर्शन में हो सके। हमें तेरी शांति, सुरक्षा और अनुग्रह में चलने की सामर्थ्य दे। ये प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हमारा परमेश्वर हम पर अपनी करुणा बनाए रखता है और हमारे पापों को क्षमा करके हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। आइए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें और मिलकर कुछ गीतों को गा लेंगे। दिन
यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। हो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। हो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, चाहे कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, चाहे कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्वर्गीय पिता, ओ धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता, ओ धन्यवाद तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन प्यारी मसीहा ओ धन्यवाद तेरी स्तुति आराधना। प्यारी मसीहा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना। करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना मैं तन मन
परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अहम बात है, वह यह कि मानव के हृदय में धन्यवाद की भावना होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद की भावना हमारे हृदय में मानो बहुत सी भावनाओं को जन्म देती है। यह मानव के चरित्र को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाने में बहुत बड़ा कारक सिद्ध होती है। धन्यवाद की भावना से प्रेम की भावना का जन्म होता है। धन्यवाद की भावना से क्षमा की भावना का जन्म होता है। क्योंकि जिसके प्रति आपके हृदय में ग्रैटिट्यूड है, धन्यवाद है, और आप जिसके उपकारों को स्मरण कर रहे हैं, आपके हृदय में उसके प्रति कहीं ना कहीं समर्पण की भावना होगी। इसीलिए भजन संहिता का लेखक अपने भजन के संग्रह में 103वें अध्याय के दूसरे पद में धन्यवाद का गीत गाता है और कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना बिसराना। उसके बाद आगे वह इसका कारण भी बताता है कि क्यों यह धन्यवाद बना रहना चाहिए। वह कहता है कि परमेश्वर यहोवा है जिसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है। परमेश्वर यहोवा है जिसने उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां सूर्य अस्त होता है, उतनी दूर उसने हमको हमारे पापों से कर दिया है। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां सूर्य अस्त होता है, वहां की दूरी हम नाप नहीं सकते। वह कहता है कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। आगे वह कहता है कि वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आज हमारे पास डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं जो चिकित्सा का माध्यम बनते हैं, परंतु चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर है। भजनकार आगे लिखता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, तुझे सम्मानित करता है, हमारी लालसाओं को तृप्त करता है। और भी बहुत सी बातें उसने लिखी हैं जो धन्यवाद से जुड़ी हुई हैं। सिर्फ यह भजन ही नहीं, परंतु क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में 550 से 550 ऐसे संदर्भ हैं जिनमें धन्यवाद की बात कही गई है। इसलिए आज के मैसेज में, आज के संदेश में हम देखेंगे कि परमेश्वर को हमें किन बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए और यह धन्यवाद की भावना हमारे हृदय में होना कितना अनिवार्य है। पहली बात यह कि यह परमेश्वर का आदेश है कि हम हर बात में उसको धन्यवाद दें। यह कोई ऑप्शन नहीं है, यह कोई विकल्प नहीं। परमेश्वर के द्वारा हमको आदेश दिया गया है, इसलिए यह हमारी इच्छा की बात नहीं है, यह कोई विकल्प की बात नहीं है। हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें और हमारे हृदय में यह धन्यवाद की भावना बनी रहे। इस संसार में रहते हुए बहुत आसान है कि हम स्वार्थी हो जाएं, आत्म केंद्रित हो जाएं, असुरक्षा की भावना आ जाए, दूसरों के प्रति कटुता और ईर्ष्या की भावना और घृणा की भावना आ जाए, हम हर बात में आलोचना करने लगें, हम हर बात में कंप्लेन करने लगें। परंतु यदि हम में धन्यवाद की भावना है तो इन सब बुरी भावनाओं से, दुर्भावनाओं से हम बचे रहेंगे। इफिसियों की पुस्तक के 5वें अध्याय की 20वीं आयत में लिखा हुआ है, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। यह कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है कि धन्यवाद करते रहो। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र के 5वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। कई बार हम यह प्रश्न करते हैं कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है? व्हाट इज गॉड्स विल फॉर माय लाइफ? यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम हर बात में धन्यवाद करें। लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया और केवल एक
कोढ़ी ही जिसे कोढ़ से मुक्ति मिली थी, वह प्रभु यीशु मसीह के पास उसे धन्यवाद देने के लिए आता है। और तब प्रभु यीशु मसीह उससे प्रश्न करते हैं कि बाकी 9 कहां हैं? वे भी तो चंगे हुए हैं। कोई कह रहा है, किसी ने लिखा है कि आज भी परसेंटेज वही है। आज कितने लोगों में धन्यवाद की भावना है? 10%, 10%, 90% लोगों में नहीं है। आज के संसार में बहुत आसान है कि लोगों के बीच में रहते हुए, नकारात्मक परिस्थितियों के बीच में रहते हुए, ये धन्यवाद की भावना हमारे हृदय में ना रहे, क्योंकि इस संसार में लोगों से हमको विश्वासघात मिलता है, हमको धोखा मिलता है, हमको लोग छलते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं, परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, विषम हो जाती हैं, अनापेक्षित परिस्थितियां आ जाती हैं। मगर आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर के आदेश को माने और हर बात में, हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इस धन्यवाद में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक के 4 अध्याय की 3 आयत के आगे लिखा हुआ है, कैन और हाबिल का वर्णन है, दोनों भाइयों का वर्णन है। ये दोनों अपनी भेंटें परमेश्वर के पास लाते हैं और तब हाबिल की भेंट स्वीकार कर ली जाती है और कैन की भेंट अस्वीकार कर दी जाती है। परमेश्वर कैन से कहता है कि भेंट तो तू लाया, पर तेरे हृदय में भलाई नहीं। यदि तेरे मन में भलाई होगी तो तेरी भेंट ग्रहण कर ली जाएगी। हाबिल की भेंट इसलिए स्वीकार कर ली गई क्योंकि उसने सच्चाई से, खराई से, सत्यता से, भलाई के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को भेंट चढ़ाई थी। 1 शमूएल उसके 16वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगी रहती है। भजन का रचनाकार कहता है कि जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है, मेरी योग्यता, मेरा समय, मेरे विचार, मेरा व्यवहार, मेरी प्राथमिकताएं, मेरी सामर्थ, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, जो कुछ मुझ में है वह उस परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहे। मार्टिन रेनकार्ड नाम का एक व्यक्ति था जो जर्मनी के किसी कस्बे में रहता था। उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन संपूर्णता से दिया था। वह एक लेखक था और परमेश्वर के लिए भजन लिखता था। सन 1660 में उसके क्षेत्र में भयंकर महामारी आई और लगभग 6000 लोग उसके क्षेत्र में मारे गए। यहां तक कि उसकी पत्नी और उसके बच्चों की भी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी और अपने बच्चों को दफनाते हुए फ्यूनरल के समय वह वापस लौटता है और परमेश्वर की आराधना करता है। उन हालात में उसने एक गीत लिखा जो आज भी प्रसिद्ध है, जो आज भी हमारे गीतों की पुस्तक में पाया जाता है और जिसका अनुवाद सैकड़ों भाषाओं में हो चुका है। और वह गीत कुछ इस प्रकार से है हिंदी में, अब मन और मुंह और हाथ ईश्वर की ओर उठाओ और उसका बड़ा नाम और उत्तम काज सराहो। वह हम पर दयावान, कृपाल, करुणामय, हमारे बालपन से आज तक ठहरता है। धन्य हो पिता का, धन्य हो पुत्र का, जो स्वर्ग से आज भी राज्य करता है। आकाश और पृथ्वी में आज से युगान युग तक उस परमेश्वर यहोवा की प्रशंसा होती रहे। यह गीत उस व्यक्ति ने लिखा, ऐसे व्यक्ति ने जिसने अभी अभी महामारी के दौरान अपनी पत्नी और अपने बच्चों की देह को दफन किया था। वह परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हम इस बात को स्मरण रखें कि हमारा धन्यवाद सच्चाई से हो, दिल की गहराई से हो। परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना है क्योंकि यह परमेश्वर का आदेश है, ऑप्शन नहीं है। इट इज अ कमांडमेंट। दूसरी बात यह कि परमेश्वर के उपकारों को स्मरण रखना है। हमारा स्वभाव है कि हम अच्छाई को, अच्छी बातों को जल्दी भूल जाते हैं और बुराई को बहुत समय तक स्मरण करते हैं। हम फूलों को भूल जाते हैं और कांटों को याद रखते हैं। खुशियों को भूल जाते हैं और पीड़ाओं को याद रखते हैं। हम अपनी पीड़ाओं को मानो पत्थर पर लिखते हैं जो अमिट रहती हैं,
मगर अपनी आशीषों को रेत पर लिखते हैं जो जल्दी से चली जाती हैं और उन्हें हम बिसरा देते हैं। किसी ने लिखा है, वी राइट आवर ब्लेसिंग्स ऑन सैंड एंड वी रोट आवर सॉरोज, आवर पेन्स ऑन द स्टोन। इसी संदर्भ में भजन संहिता के 103 अध्याय के 3 से 5वें पद में विशिष्ट आशीषों का वर्णन किया गया है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है, हमारे प्राण की रक्षा करता है, हम पर प्रतिदिन दया और करुणा करता है, हर दिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आज यदि हम स्वस्थ हैं तो हमें धन्यवादित होना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 माह में 2,40,00,000 लोगों की मृत्यु हो गई। आज यदि हमारे पास भोजन है और छत है, रहने के लिए घर है, तो हमें धन्यवादित होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के 50 करोड़ लोगों से बेहतर हम हैं। 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना खाने को भोजन है, ना रहने को घर है। यदि हमारे पास देखने के लिए आंखें और चलने के लिए पांव हैं, तो हमें धन्यवादित रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया के 20 करोड़ लोग अपंग हैं। यदि हमारे घर से 10 मील की दूरी पर अस्पताल है तो हमें धन्यवादित रहना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया के 300 करोड़ लोगों के पास यह सुविधा नहीं है। आज हमारे पास बिस्तर है, कपड़े हैं, फ्रिज है, तो आप दुनिया के 450 करोड़ लोगों से बेहतर जीवन जी रहे हैं। यदि आपके पास बैंक अकाउंट है, आप दुनिया के 5% व्यक्तियों की श्रेणियों में आते हैं। आज आपका परिवार सुरक्षित है, आपके पास रहने को स्थान है, आपका जीवन साथी जीवित है, तो आप 3% लोगों में आ जाते हैं, 3%। यदि आप बिना भय के प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकते हैं तो आपको धन्यवादित रहना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया के 180 करोड़ लोगों से बेहतर स्थिति में हैं, जिनके पास यह परिस्थिति है कि वे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें तो उनकी जान जा सकती है, उनकी हत्या हो सकती है। दूसरे कुरिन्थियों के 8वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इसलिए हमें हर समय परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करना है, उसकी ब्लेसिंग्स को नहीं भुलाना है। जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को स्मरण करे। तीसरी बात, हमारे धन्यवाद में गवाही होना चाहिए। देयर मस्ट बी विटनेस इन आवर ग्रैटिट्यूड। प्रेरितों के काम के 2 अध्याय की 45वीं आयत में मसीह विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। इन विश्वासियों का जो धन्यवाद था उसमें एक्शन था, उसमें गवाही थी। वे दूसरों की चिंता करते थे, सिर्फ होठों से ही नहीं परंतु त्याग से। इब्रानियों के पत्र के 13वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मलाकी के पुस्तक के 3 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। परमेश्वर हमसे कह रहा है, हमारा बनाने वाला हमसे कह रहा है, तुम परखो, यू टेस्ट मी। जब तुम दोगे, धन्यवाद के साथ दोगे, तो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हमारे जीवन में वो गवाही दिखाई देना चाहिए जो कंगाल विधवा, जिसने एक दमड़ी डाली थी और जिसने सारी जीविका डाल दी थी, उसके धन्यवाद में एक्शन था, उसके धन्यवाद में गवाही थी। जक्कई को जब उद्धार मिला तो वो कहता है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं, और किसी के साथ अन्याय किया हो तो उसे चौगुना 4 टाइम्स लौटा देता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
कि इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि उसका प्रमाण गवाही देता है, उसकी गवाही दिखाई देती है। जिस स्त्री के अपराध क्षमा हुए थे वह स्त्री आती है और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर अनमोल इत्र डालकर उन्हें अपने बालों से पोंछती है। उसके धन्यवाद में उसकी गवाही है। क्या हमारे धन्यवाद में वो एक्शन है, वो गवाही है, वो दिखाई देता है। जर्मनी में डीटरिच बॉनहोफर नाम का एक पासवान था। उसका बहुत सम्मान था, उस पास्टर को लोग बहुत इज्जत से देखते थे। सन 1943 में 1933 में उसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उसने हिटलर के खिलाफ आवाज उठाई थी। 2 साल तक उसे कैद में रखा गया, उसको मारा गया, परंतु वो कैद में रहकर भी दुआ करता था, प्रार्थना करता था, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताता था। वह कैद में रहकर भी धन्यवाद के गीत गाता था। बॉनहोफर की गवाही के कारण बहुत से कैदी जो जेल में थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया था। फिर आया 9 अप्रैल 1945 का दिन। आराधना के अंत में बॉनहोफर घुटनों पर धन्यवाद की प्रार्थना कर रहा था। 2 बंदूक लिए हुए सैनिक आते हैं और उसको पकड़ कर ले जाते हैं। बॉनहोफर जानता था कि वो उसे मार डालने वाले हैं, उसको डेथ पेनल्टी मिलने वाली है। उसे फांसी पर लटकाने से पहले वे कहते हैं कि तुम्हें कुछ कहना है। तब बॉनहोफर उस फांसी के फंदे पर जाने के पहले कहता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है और कहता है कि यहां मेरा अंत नहीं, मृत्यु मेरा अंत नहीं, मेरी मृत्यु मेरे अनंत जीवन का प्रारंभ है, मेरी मृत्यु एक बेहतर जीवन का द्वार है। और इन्हीं शब्दों के बाद बॉनहोफर को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। उसकी मृत्यु में, उसके बलिदान में धन्यवाद की गवाही थी, उसके विश्वास की गवाही थी, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा थी। उसके बलिदान की गवाही आज भी जीवित है। प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो उसका प्रेम था वो उसकी गवाही बन गई। आज हम जिंदा हैं, आज हमारे पास समय है, आज हमको अवसर है। क्या हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के प्रति धन्यवाद की गवाही है? जब हम प्रभु यीशु मसीह को भेंटें अर्पित करते हैं तो क्या उन भेंटों में धन्यवाद दिखाई देता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या वो हमारे हृदय से होता है या सिर्फ होठों से होता है? आज हमें अपने हृदय को देखना है। हमें देखना है कि हर समय, हर बात में, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यह उसका आदेश है। उसके उपकारों को, उसकी ब्लेसिंग्स को ना भूलें, उनको स्मरण रखें और इस बात को देखना है कि धन्यवाद में उसकी गवाही हो रही है कि नहीं। उस धन्यवाद में जीवित प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाई दे रहा है नहीं। आज यही प्रश्न है जो परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछ रहा है। अपने हृदयों को देखें और आज के इस सुसमाचार से, आज के इस वचन से प्रेरणा लेकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें आज और अपने जीवन के अंतिम समय तक। इन वचनों से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम प्रभु के सेवक को वचन की प्रेरणादायक और प्रभावशाली व्याख्या के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके शब्द ने हमें आत्मिक रूप से समृद्ध किया और हमारे विश्वास को मजबूत किया। आइए हम अपने परमेश्वर के प्रेमपूर्ण निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। यह भोज हमें प्रभु यीशु मसीह के महान बलिदान की याद दिलाता है, जिसने मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोला। हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करें, अपने जीवन का आत्म परीक्षण करें और पूर्ण भक्ति के साथ यह गीत गाएं, ताकि हमारा हृदय इस पवित्र प्यारी के लिए तैयार हो सके। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं,
राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। ये समय होगा कि हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्याह के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को वो जब तक ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आते हो, धन्यवाद देते हैं इस मेज के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें समय दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को याद कर सकें जो उसने हमारे लिए दिया है। धन्यवाद देते परमेश्वर कि उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा कि हमें उद्धार मिल सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो उद्धार का सुसमाचार हमारे जीवनों से दूसरों तक पहुंच सके। वो आशीष जो हमें मिली है हम दूसरों तक पहुंचा सकें और हमारे जीवन से उसके मृत्यु का और जी उठने का प्रचार निरंतर होते रहे। फिर से इस मेज में आपके आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आप सभी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके नाम को बपतिस्मा लिया है, इसमें शामिल हो सकते हैं। आराधना में परमेश्वर पिता की उपस्थिति बनी रही, इसलिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता का सामर्थी वचन दोधारी तलवार है जो हमारे गूदे गूदे और गांठ गांठ को वार पार छेदता है। शैतान के जलते हुए तीरों को हम बुझा पाएं, इसलिए इस सामर्थी वचन को अपने हाथ में ले लें और इसे आत्मसात करें ताकि हम अपना जीवन सुधार सकें और अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएं। आइए अब हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात प्रार्थना के रूप में एक कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर पिता की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना का हम समापन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी टीम को अपनी पवित्र आत्मा से उभारा
ताकि इस हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। इस आशीषपूर्ण कार्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस आराधना के द्वारा से अनेकों लोग लाभान्वित हो रहे हैं और होते रहेंगे तथा अपने जीवनों को सुधार कर संवार कर पवित्रता का जीवन व्यतीत करते रहेंगे, जिससे वे और हम आपके स्वर्गीय अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएं। प्रभु, हम सब पर आप दया करें और इस संपूर्ण आराधना को ग्रहण करें, क्योंकि इस विनती को हम प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत, सामर्थी और पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन। महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। हे प्रभु तू झूले झूले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। आइए हम परमेश्वर के आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सौभाग्यता हम सबों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन।